अस्सलामुअलैकुम। नूर डिजिटल क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने क्लास 10th 2025 के सेंटअप उर्दू पेपर के साथ हाज़िर हूँ, जिसके ऑब्जेक्टिव सवालात होते हैं 100, और इसमें से कुछ सवालात को आज सॉल्व करने की यानी हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस सूबे से है यानी किस स्टेट से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार से है। सवाल नंबर 2, हमीदा फहमीदा की कौन थी? इसका जवाब समझने से पहले हम ये समझना है कि ये हमीदा फहमीदा क्या है। तो ये जो है डिप्टी नज़ीर अहमद की एक नावल है तौबतुन्नसू, उसका किरदार है। तो इन दोनों का रिश्ता क्या है? तो माँ बेटी का रिश्ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटी थी। सवाल नंबर 3, वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? तो इसका सही जवाब है सवाल ऑप्शन नंबर डी यानी उसकी फूफी ने की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 4, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा यानी इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, सुहेल अज़ीमाबादी। और सुहेल अज़ीमाबादी का असली नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान इनका असली नाम है। ये भी हमें साथ साथ याद रखते चलना है। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2002 में इनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल मिसरे को मुकम्मल कीजिए। शेर का एक मिसरा दिया हुआ है, तो इसमें इसको मुकम्मल करना है। शायरी भी है आतिश मुरस्सा साजी का। तो शायरी भी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। सवाल नंबर 6 आपके 7 आपके स्क्रीन पर, मिर्ज़ा शौक़ का असला नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी तसद्दुक़ हुसैन ख़ान, इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 8, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? यानी गालिब का इंतकाल हुआ? तो 1869, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और अगर देखेंगे गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो गालिब पैदा हुए थे कहाँ पे? आगरा में पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये भी साथ साथ हमें याद रखना है। सवाल नंबर 9, शुरुआत में गालिब का तखल्लुस क्या था? तो गालिब से 2 सवाल हो गए, है ना। गालिब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में गालिब का तखल्लुस था असद यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। सवाल नंबर 10, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? तो जगन्नाथ आज़ाद उनकी जो पैदाइश है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन गलत है, इसमें से एक ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश के बारे में अगर देखेंगे तो 1918 को पैदा हुए और 5 दिसंबर को, ठीक है, 5 दिसंबर 1918 को जगन्नाथ आज़ाद पैदा हुए थे। इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। इसका अलग से ये सवाल तो सही है लेकिन इसके ऑप्शन सारे गलत है, इसलिए इस सवाल का जवाब सबको मिल जाएगा। सवाल का नंबर सबको मिल जाएगा। सवाल नंबर 11, शामिल निसाब नज़्म वारिस शाह से के नज़्म निगार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सवाल आपकी एक किताब जो क्लास 10 में और चलती है उसका नाम है रोशनी। दरक्षा के साथ एक किताब चलती है रोशनी, उससे ये सवाल उठाया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी अमृता प्रीतम इसका सही जवाब है। तो हमें दरक्षा के साथ साथ रोशनी को भी पढ़ना है, क्योंकि उससे 5, 6 या 10 सवाल ज़रूर आते हैं, तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अफसाना अंग्रेज़िया बाबू का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी रघुकांत इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 13, उर्दू किस ज़बान से निकली है? तो उर्दू निकली है ब्रिज भाषा से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 14, दर्ज झेल में साबिक़ा की पहचान कीजिए। इसमें से साबिक़ा कौन है इसकी पहचान करना है। तो अगर देखा जाए तो इसमें से 2 ऑप्शन सही है, खुशकिस्मत भी बदतरीन दोनों साबिक़ा की मिसालें हैं। तो 2 ऑप्शन तो हम सही नहीं कर सकते, इस हिसाब से ये सवाल इसके ऑप्शंस भी सही नहीं है, इसका भी नंबर सबको मिलना चाहिए। सवाल नंबर 15, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो इसमें से अगर सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोतल। ठीक है, अच्छा आप अपने टीचर से पूछिएगा
अगर आपको सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन वो सही मानते हैं, अगर सवाल नंबर 14 का किसी दूसरे ऑप्शन को वो सही मान लेते हैं, इसका मतलब ये है वो गलत कर रहे हैं। आप इस पे बात कर सकते हैं। खुशकिस्मत और बदतरीन ये दोनों साबिक़ा की मिसाल है। ठीक है। सवाल नंबर 16, नाक में दम करने का क्या मतलब है? तो नाक में दम करने का मतलब परेशान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 17, अबद का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? अबद का हमसूत का मतलब सेम आवाज़ और सेम वॉइस का जो लफ्ज़ होता है उसको हमसूत कहते हैं। उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी अबद। सवाल नंबर 18, हुस्न का मुतरादिफ क्या होगा? हुस्न का मुतरादिफ का माना सेम माने का दो वर्ड जो होता है तो उसको मुतरादिफ कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सिनोनियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जमाल इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 19, कमर जहाँ ने एमए और पीएचडी की तालीम कहाँ से हासिल की? तो इसका सही जवाब है पटना यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 20, अफसाना आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ज़रीना, सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 21, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 31%। सवाल नंबर 22, सर सैयद अहमद ख़ान का कौन सा मज़मून आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी रिया। सवाल नंबर 23, दर्ज झेल में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है? इसमें से अब्दुल मुगनी की किताब ऑप्शन नंबर ए हयात जावेद, अल फ़ारूक, उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये तीनों किताबें इनकी नहीं हैं। इनकी जो किताब है उसका नाम है तश्कील जदीद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, परवेज़ शाहिदी की मौत किस बीमारी से हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मर्ज़ तनफ़ुस से। सवाल नंबर 25, लफ्ज़ शबाब के सही माना क्या है? लफ्ज़ शबाब का माना है जवानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 26, निदा फ़ाज़ली कहाँ पैदा हुई? निदा फ़ाज़ली की एक नज़्म है आपके और सिलेबस में दाखिल है, जिसका नज़्म का नाम है बिजली बिजली का खम्बा। ठीक है। निदा फ़ाज़ली की पैदाइश हुई है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 27, सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन्न पैदाइश क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1905 में पैदा हुए। सवाल नंबर 28, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? लफ्ज़ मरसिया अरबी ज़बान से माखूज़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? जिस वक्त गालिब का इंतकाल हुआ, गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त गालिब कितने साल के थे? 5 साल के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आज का आखिरी सवाल, जो कि पूरे सवालात नहीं करेंगे, बाकी बचे हुए कल करेंगे। पार्ट 1 का ये आज का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 30, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ज़हर इश्क को हासिल हुई। ये थे आज के 30 सवालात, जो आपको अच्छे से देखना है और एक एक सवाल के साथ साथ चारों ऑप्शन में गौर करना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है और कौन गलत है। अगर हम किसी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं सही पे, तो क्यों कर रहे हैं ये भी हमें समझना है, चूँकि अभी हम हल कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में बिल्कुल ही ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आए कि इसका सही जवाब ये है। एग्ज़ाम में वैसे भी टाइम बहुत कम रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव करने में आप टाइम बचा ले गए तो सब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से सजा के लिख सकते हैं, मज़मून ख़त वगैरह। इसीलिए आप इस सारे सवालात को अच्छे से देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।